जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि एकदम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर है। कब का है ये? आपका 28 फरवरी 2021 का है। और कहाँ का है? ये है आपका सिलचर का। इस पेपर में काफी कुछ चेंजेस से लग रहे हैं। चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं कि जो भी हमने अब तक मॉडल पेपर करे होंगे, जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर करे होंगे, उनसे क्वेश्चन में कुछ अलग अलग भी हैं। मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा बढ़ा दिया गया है। तो इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, मतलब इस साल से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के और पेपर आपको बना के दें, और सेट आपको प्रोवाइड कर देंगे हम जल्द से जल्द। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका 28 फरवरी 2021 का सिलचर का है। तो हमारा पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन, जो कि आपका हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? तो लोकसभा के स्पीकर को आपको कौन इलेक्ट करता है? वो करते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब ये कौन होते हैं? जिनको आप एमपीज बोलते हो, सांसद बोलते हो, उन्हीं को आप लोकसभा के मेंबर होते हैं, और यही चुनते हैं स्पीकर। से स्पीकर कौन होता है? स्पीकर वो होता है जो सबकी बातें सुनता है। मतलब इतने सारे एमपीज में से आपके पास 545 एमपीज है करंट में, तो उनमें से कोई एक आपका स्पीकर बनता है, जो बातें सुनता है, सबकी सुनेगा कि सबने क्या बोला, क्या डिस्कशन हुआ है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट बोलता है। तो वो है आपका स्पीकर। अच्छा, बात करी जाए प्रेजेंट में स्पीकर कौन है, तो जो हमारा प्रेजेंट स्पीकर है, करंट स्पीकर है हमारी इस लोकसभा का, वो है हमारे ओम बिरला जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, मेंबर ऑफ लोकसभा ही स्पीकर को चुनते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन, जो कि आपका डैश इज द नेम ऑफ ट्रीटी साइंड आफ्टर फर्स्ट ओपियम वॉर। पहले अफीम युद्ध के बाद हस्ताक्षरित संधि का नाम क्या है? वो है आपकी नानजिंग संधि, नानजिंग ट्रीटी। अच्छा, ये क्या थी और किसके बीच में हुई थी? ये एक शांति की संधि थी, मतलब पीस ऑफ ट्रीटी थी, जो आपका फर्स्ट ओपियम वॉर है। ये आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1839 से लेकर 1842 के बीच में। ठीक है, और अब ये संधि कब हुई थी? ये संधि किसके बीच में हुई थी? ये संधि हुई थी आपकी यूके एंड चाइना के बीच में। अब ये हुई कब थी? तो अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेट बताऊं तो वो हुई थी आपकी 29 अगस्त 1842 को हुई थी। किसकी थी? ये थोड़ी सी शांति की संधि थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, नानजिंग ट्रीटी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि आपका हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स क्रिप्स मिशन टू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री भारत के लिए क्रिप्स मिशन को खड़ा करते हैं, मतलब कौन आगे लाया था इसको? तो ये लाए थे आपके विंस्टन चर्चिल। अच्छा, ये क्या था? ये आपका जो मिशन था, ये इंडियन को रोकने के लिए था, मतलब इंडिया को रोकने था कि वो इंडिपेंडेंस ना हो सके। तो कौन लाया था इसको? विंस्टन चर्चिल लाए थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन तरफ, जो कि आपका बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल इज द बायोग्राफी ऑफ विच एक्ट्रेस। क्वेश्चन क्या पूछा है? बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल से परे किस अभिनेत्री की जीवनी है? तो ये है आपकी हेमा मालिनी जी की। अब हेमा मालिनी जी को आप ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हो, बिल्कुल सही कहा आपने, याद होगा आपको, ये चीज पता है। हेमा मालिनी जी आती, ये एक एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर हैं, डांसर हैं, और पॉलिटिशियन भी हैं। अब इनके बारे में बताऊं आपको, 16 अक्टूबर 1948 में हुआ था। ठीक, अगर इनके कुछ पॉइंट्स बोलूं, इनकी फर्स्ट तमिल फिल्म, जो इनकी फर्स्ट तमिल फिल्म थी, वो रिलीज हुई थी 1963 में। नाम क्या था? नाम था उसका इदु सत्या। फिर इनकी फर्स्ट, अगर मैं बॉलीवुड फिल्म की बात करूं, तो वो हुई थी आपकी हिंदी फिल्म माने, वो हुई थी आपकी 1968 में, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था सपनों का सौदागर। अभी प्रेजेंट में क्या है? अभी करंट में ये मथुरा से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहां से? मथुरा से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी प्रेजेंट में, हेमा मालिनी जी। इसका आंसर क्या है? ड्रीम गर्ल आपकी हेमा मालिनी जी के ऊपर बायोग्राफी है। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि आपका द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने रिकवर्ड हाउ मच डिस्टेंस। मुंबई से थाने की ओर जो पहली ट्रेन चली थी, उसने कितनी दूरी तय करी थी? उसने आपका तय किया था 34 किलोमीटर। कुछ और अगर मैं याद दिलाऊं तो ये कब चली थी? ये चली थी आपकी बोरी बंदर, जो आपका मुंबई में है, वहां से चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। कहां तक चली थी? ये चली थी आपकी थाने तक। अच्छा, इसमें साथ में क्या गया था? इसमें 14 डब्बे गए थे, 14 कैरेज की ट्रेन थी, और इसमें 400 गेस्ट भी थे। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 34 किलोमीटर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका डी, 34 किलोमीटर का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन तरफ, जो कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल इंडस्ट्रियल सिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? इनमें से इलाहाबाद आपका औद्योगिक शहर नहीं है। इलाहाबाद आपका अभी भी नदियों का सम्मेलन है, यहाँ पे कई सारे फेमस मंदिर है,
ये कोई औद्योगिक शहर नहीं है, बहुत उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। ये पहली ऐसी सिटी थी जिसका नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है। उसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है प्रयागराज। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रयागराज किसका नाम है? इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बी, प्रयागराज इसका आंसर है। और एक और चीज बताना चाहूँ तो बता याद दिलाया था आपको, जब कोई प्रयागराज सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है इंडिया की, सेकंड ओल्डेस्ट सिटी। ये बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन जो कि आपका, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन टेक प्लेस? कौन से साल फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था? वो हुआ था आपका 1945 में। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं तो 16 जुलाई 1945 में पहली बार एटॉमिक बम को एक्सप्लोड किया गया था। कब और कहां? प्लूटोनियम डिवाइस को टेस्ट किया गया था कहां पे? 210 मील दूर, लॉस एलिमेंट्स के साउथ से 210 मील दूर आपका पहली बार प्लूटोनियम डिवाइस को टेस्ट किया गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए, 1945 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन जो कि आपका, सिपोए मंगल पांडे वाज पार्ट ऑफ विच बटालियन? जो आपके सिपाही मंगल पांडे थे किस बटालियन के हिस्सा थे? ये थे आपके 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वां बंगाल मूल निवासी पैदल सेना के सिपाही थे। मंगल पांडे आपने इनका सुना होगा क्योंकि यही एक सिपाही थे जिन्होंने 1857 का विद्रोह का उदय किया था। मतलब इन्होंने ही आवाज उठाई थी कि नहीं, हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़े, फिर मेरठ में और लोगों ने जुड़े, तो धीरे धीरे 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका डी। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन जो कि आपका, मैच फिक्सिंग स्कैंडल केम इन द फॉलोइंग गेम्स? जो आपका मैच फिक्सिंग होता है, मैच फिक्सिंग कौन से गेम से आया है? मतलब शुरुआत कौन से गेम से हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी फुटबॉल के गेम से। कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1906 में फुटबॉल में पहली बार मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था। और आज के टाइम में तो ये सब गेम में होता है, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया। अभी लेटेस्ट बताऊं तो आपको, लेटेस्ट अभी क्रिकेट में हुआ था मैच फिक्सिंग स्कैंडल, जो हर साल चलता रहता है। कई सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में इन्वॉल्व हैं, कई बार और भी प्लेयर का नाम आया है इसमें, और भी इसमें होता रहता है। तो पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था 1996 में। कौन से गेम में? फुटबॉल में। तो इसका आंसर क्या है? ए, इसका फुटबॉल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन जो कि आपका, अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड? मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है? तो इनमें सबसे लार्जेस्ट है न्यू जिनेवा। अब न्यू जिनेवा जो आपने बोला, न्यू गिनी, एरिया बताऊं आपको तो इसका एरिया जो आपका है वो है आपका 785,753 किलोमीटर स्क्वायर। ये है आपका न्यू जिनेवा का। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो, और अगर आपको बताऊं तो न्यू जिनेवा सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर आता है आपका ग्रीनलैंड, जिसका कितना है? उसका है आपका 2,130,800 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यू जिनेवा के बाद तीसरा नंबर आता है, वो आता है थर्ड नंबर बोर्नियो का। बोर्नियो क्या है? बोर्नियो का है आपका 748,168 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका न्यू जिनी का, जो है आपका 785,753 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है? सी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा ऐसा है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, मतलब सबसे अच्छा है? तो वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो हीट भी पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है। वैसे जो आपको ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपका मेटल नहीं, ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, ग्रेफाइट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि आपका, विच इंडस्ट्री वाज सिंबल ऑफ न्यू एरा? नया युग किस उद्योग का प्रतीक है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने नया युग लाया, मतलब न्यू एरा लाया? वो था आपका कॉटन। कैसे? अगर मैं कॉटन को बताना चाहूं तो कॉटन जब 19th सेंचुरी में उसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अगर मैं बताऊं, सही बताऊं तो 1760 में जो ब्रिटेन है उसने कितना कच्चा माल मंगाया था? उसने 2.5 मिलियन पाउंड्स का कच्चा माल मंगाया था, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं तो 1787 में जो इसकी डिमांड थी वो बढ़ के हो गई थी 22 मिलियन। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इससे एक नए एरा का शुरुआत होती है। इसका आंसर क्या है? ए, कॉटन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि आपका, इन 18th सेंचुरी इंडिया विटनेस द डिक्लाइन ऑफ विच पोर्ट टाउन? 18वीं सदी में कौन से पोर्ट टाउन की गिरावट देखी गई थी? तो वो था आपका सूरत। जब ब्रिटिश ने अपने हाथ में कमान ली थी भारत की, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ 2 पोर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। वो कौन कौन से थे? वो था आपका बॉम्बे का और कलकत्ता का। इन दोनों पोर्ट पे ज्यादा ध्यान दिया था, मगर सूरत पे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ? जो सूरत था उसकी डिमांड गिरती गई और जो उसका मतलब वो ज्यादा जो वैल्यू उसकी थी उस टाइम पे वो कम हो गई। तो इसका आंसर क्या है? ए, सूरत डिक्लाइन होने लग गया था। इसका आंसर है ए। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि आपका,
विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? भारत के किस शहर को आनंद के शहर के रूप में जाना जाता है? वो है आपका कोलकाता। अच्छा, इसको ये नाम दिया किसने था? ये नाम उसको एक फ्रेंच ऑथर ने दिया था जिनका नाम था डोमिनिक लेपायर। इन्होंने नाम दिया था, ये नाम इन्होंने क्या सोच के दिया था? इन्होंने नाम सोच के दिया था कि भाई कोलकाता में आप दुर्गा पूजा मनाते हैं बड़े प्यार से, क्रिसमस बड़े उससे मनाते हैं उत्साह से, तो इसलिए उसने इसको सिटी ऑफ जॉय नाम दिया था। इसका आंसर क्या है? सी, कोलकाता इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन जो कि आपका वेयर इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस लोकेटेड इन इंडिया? जो कि आपका ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, कहाँ पे है? ये है आपका गोवा में। गोवा में आपके ओल्ड गोवा में है, जो कि आपका एक चर्च के पास है, ओल्ड चर्च के पास। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ए, इसका आंसर हो गया, गोवा इसका आंसर है। यहाँ आपका पहला सेक्शन जनरल नॉलेज से खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, फाइंड द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ड्रिल इज गोइंग टू बोर, सीव इज गोइंग टू। अगर ड्रिल का बोर से रिलेशन है तो सीव का रिलेशन किससे होगा? देखिए, ड्रिल का मतलब होता है, आपने जो ड्रिल देखी होगी बिट छेद करने वाली, और बोर मतलब होता है बोरिंग करना। सीव मतलब होता है चलनी, तो चलनी किस रिलेटेड है? चलनी रिलेटेड होती है शिफ्ट से, मतलब झाड़ना से। इसका आंसर क्या है? सी, शिफ्ट इसका आंसर हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन जो कि आपका इफ टॉम इज इक्वल टू 48 एंड डिक इज इक्वल टू 27 देन व्हाट विल बी हैरी? टॉम को 48 बोला गया, डिक को 27, तो हैरी क्या होगा? सोचे थे तो लॉजिक क्या लगाया जाए, तो लॉजिक क्या लगाया इन्होंने? देखो, टी ओ एम को इन्होंने बोला 48, कैसे बनाया? अच्छा बताइए, टी कौन से नंबर पे आता है? जो आपका टी है वो आता है 20वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, और एम आता है 13 नंबर पे। क्या आंसर हुआ? 48। चेक करने के लिए हम एक बार डिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, डी आई सी के। डी आता है 4 नंबर पे, आई आता है आपका 9 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, और के आता है आपका 11 नंबर पे। सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर इसमें भी 27 आएगा, तो मतलब लॉजिक यही लगाना है। तो लॉजिक क्या है? एच ए डबल आर वाई। ढूंढते हैं क्या बनेगा। एच कौन से नंबर पे आता है? एच आता है आपका 8वें नंबर पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, आर आता है आपका 18वें नंबर पे, और वाई आपका आता है 25वें नंबर पे। ऐड करने पर क्या बनेगा? ऐड करने पर बनेगा 70। तो इसका आंसर क्या है? सी, 70 इसका आंसर हो गया। बस आपको लॉजिक ढूंढना है, अगर आपने लॉजिक ढूंढ लिया तो आपने आंसर निकाल लिया। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि आपका फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो इस वर्ड से नहीं बन सकता? देखिए, ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होता है अगर देखा जाए तो। बस कुछ नहीं करना, एक गलती ढूंढनी जो इसमें है और वहां पे नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ नया सोचना नहीं है, कुछ नया ढूंढना नहीं है। चलो देखते हैं, क्या क्रिएशन जो वर्ड है मैं इससे बना सकता हूँ? क्या यहाँ पे सारे ऑप्शन इसमें हैं? देखते हैं, सी है, आर भी है, ई है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, तो क्रिएशन तो बन जाएगा। अगला क्या है? अगला रिलेशन। क्या रिलेशन बन सकता है? यहाँ पे आर तो है, ई तो है, क्या एल है इस सेंटेंस में कहीं पे? इन कार क्रिएशन में एल तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? रिलेशन बन नहीं सकता, तो इसका आंसर है बी। सिंपल आंसर मिल गया, रिलेशन नहीं बन सकता। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन जो कि आपका इफ फर्स्ट इज टू लास्ट देन पार्टनर इज टू। अगर फर्स्ट का मतलब लास्ट है तो पार्टनर का मतलब क्या होगा? तो देखो, पहला और आखिरी, तो पार्टनर का मतलब होता है ट्रेटर, गद्दार। भाई जिसको आप बहुत ज्यादा साथ देते हो पार्टनर होता है, और जो गद्दारी कर जाओ आपको गद्दार हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ए, ट्रेटर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि आपका फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें सबसे अलग बताओ। देखिए ऑप्शन क्या है? बैंगलोर, मुंबई, यांगून, दिल्ली। अगर मैं अलग ढूंढूं तो देखा जाए तो बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली ये तीनों इंडियन सिटीज हैं, और यांगून आपकी म्यांमार की सिटी है। तो साफ दिख जाता है कि यांगून आपका अलग है। तो इसका आंसर क्या है? सी, यांगून आपका अलग है। यहाँ आपका सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग का खत्म होता है। अगर आप गौर कर रहे हो तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करे हैं जो एकदम नए से हैं, मतलब इस तरह क्वेश्चन हमने पहले नहीं कर रखे, ना हमने मॉडल सेट में कर रखे, ना ही हमने प्रीवियस ईयर पेपर में करे थे। तो ये कुछ क्वेश्चन नए से तरीके से आ रहे हैं, मतलब अब इन क्वेश्चन आने की डिमांड ज्यादा है, तो इनको थोड़ा और प्रैक्टिस करिएगा। मतलब इसको पूरा ध्यान दीजिए, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको नए नए तरीके से अटेम्प्ट करिए, ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन सी जनरल साइंस का। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू अ डिजीज इज कॉल्ड। हमारी बॉडी में जो बीमारी से लड़ता है, मतलब बीमारी नहीं होने देता, उसका आंसर क्या है? वो है आपका इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपकी बॉडी को बचाता है किसी बीमारियों से। अच्छा, अगर अभी आप लेटेस्ट की बात करो तो अभी करंट में जो आपका कोरोना डिजीज है, जो कोरोना बीमारी फैली है कोविड-19 के द्वारा, तो ये क्या कर रहा है? जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसको बीमारी ढंग से नहीं हो पा रही है, वो बच पा रहा है। तो इसका आंसर क्या है? ए, इम्यूनिटी। अच्छा, इम्यून सिस्टम अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं? अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसके लिए आप
हरी सब्जियां खाइए, गार्लिक, जिंजर, आलमंड्स, ये सारी चीजें खाइए, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो इसका आंसर क्या है? ए, इम्यूनिटी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन तरफ, जो कि आपका ब्यूयेंसी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। एक शरीर की उछाल पर निर्भर करता है। जो ब्यूयेंसी आपकी होती है किसी भी बॉडी का, किस पर डिपेंड करता है? ब्यूयेंसी क्या होती है? देखिए, जब आपने देखा होगा, देखो बाल्टी होती है, बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है और उसमें अगर आप मग्गे को डालते हो, जो आपका मग होता है, अगर उसको डालते हो, तो जितना आप मग अंदर डालोगे उतना पानी बाहर आता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जितने फोर्स से आपने उसको डाला, अब जैसे ही आप उसको छोड़ोगे मग को, तो क्या होगा? जो मग है वो अपने आप ऊपर की तरफ आएगा। इसी को ब्यूयेंसी बोलते हो, ठीक है? तो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वो जो बॉडी आपने डाली पानी के अंदर, उससे कितना मास पानी का बाहर आता है, उसको बोलते हो आप ब्यूयेंसी। उस पर डिपेंड करते हो। इसका आंसर क्या है? डी, ब्यूयेंसी उस पर डिपेंड करती है। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन पर, जो कि आपका व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन डैश इट इज कॉल्ड एसिड। पीएच की वैल्यू किससे कम हो जाए तो उसको आप एसिड रेन बोल सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा एक लॉजिकली देखो, अगर आपको इसका आंसर ना भी ढंग से आता हो, तो इसमें एक लॉजिकली देखा जाए तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? 10, 12, 5 और 9। अगर आपको पता हो तो 7 से नीचे वाले एसिडिक होते हैं और 7 से ऊपर वाले बेसिक होते हैं। तो इसने बात करी है एसिडिक की, तो बात तो फिर से 5 की करना चाहिए, क्योंकि 10, 12 और 9 ये तीनों तो बेसिक है। तो मैं इसका आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर आपका 5 है वैसे तो। अब ये 5 मैंने बताया है, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। जो आपका प्योर रेन वाटर होता है, मतलब अगर मैं बात करूँ प्योर रेन वाटर की, तो प्योर रेन वाटर का जो आपका पीएच वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 5 से लेकर 5.5 तक। ये आपकी प्योर वाटर की रेंज होती है पीएच की। बट अगर उसकी वैल्यू 5 से नीचे आ जाए तो उसको आप एसिड बोलते हो। अच्छा, एसिड होता क्या है? तो एसिड कुछ ऐसा नहीं होता कि आपके पास अगर आप जो बारिश होती है उसमें अम्लीय बारिश, मतलब बारिश एसिड की बारिश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल बारिश हो रही होती है उसमें कुछ ना डस्ट पार्टिकल्स या कुछ गैसेस मिल जाती है। गैसेस कौन सी हो सकती है? सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्साइड्स हो सकती हैं। ये कुछ गैसेस होती है जो उसमें मिल जाती हैं। इसी कारण क्या होता है, जिसका पीएच लेवल है वो 5 से नीचे हो जाता है, 5 से डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए वो एसिड रेन का रूप ले लेती है। अब इससे असर क्या पड़ता है? एसिड होने से आपकी क्रॉप खराब हो सकती है, यहाँ तक कि जो आपका ताजमहल आपने देखा उसका कलर पीला पड़ता है। पीला क्यों पड़ रहा है? इन एसिड रेन के कारण। और आपकी जो घर की टाइल्स होती हैं या जो पत्थर लगे होते हैं घरों पे, वो भी पीले पड़ने लग जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 5। 5 से कम होते ही एसिड रेन होती है। इसका आंसर क्या है? सी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन पर, जो कि आपका इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। किस मीडियम में जिस लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है? वो होती है आपकी वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, कोई रीजन कि वैक्यूम में क्यों होती है? तो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में कोई भी चीज उसकी ब्लॉकेज नहीं मिलता। जो लाइट है स्पीड की वो एकदम सीधी जा रही होती है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट नहीं आती है, इसलिए वैक्यूम में सबसे तेज होती है। इसका आंसर क्या है? सी, वैक्यूम इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन पर, जो कि आपका एज पर फिजिक्स विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा लचीला है, मतलब इलास्टिक है? तो वो है आपका रबड़। रबड़ को आप जैसे मन चाहे मोड़ लो, जैसे मन चाहे खींच लो, एकदम इलास्टिक होता है। इसका आंसर आपका ए, रबड़ इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन तरफ, जो कि आपका हाउ मच डेसिबल्स ऑफ साउंड इज पेनफुल फॉर ह्यूमन ईयर्स। इनमें से कौन सा डेसिबल साउंड है जो ह्यूमन ईयर के लिए पेनफुल होगा? वो है आपका 180। देखिए 140 से जैसे ही बढ़ने जाता है, मतलब 140 या 140 से जैसे ही बढ़ता है, जो आपका ह्यूमन ईयर होता है उसको सुन तो लेता है, बट वो बहुत पेनफुल होता है। और थोड़ा और ऊपर चले जाओगे 140, 160, 170, 180 तक, तो अब अगर सुनते हो तो आपका कान खराब भी हो सकता है, मतलब आप अपनी फिर आप कुछ सुन भी नहीं पाओगे, तो आपका जो हेयरिंग एड है वो डैमेज हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी, 180 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन पर, जो कि आपका द पल्स रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इज। पल्स रेट क्या होता है? देखो, पल्स रेट क्या होता है कि आपको कितनी तेजी से आपकी जो आपकी नसें हैं, जो पल्स है वो चल रही हैं, तो वो कितना होता है न्यूबॉर्न बेबी में? वो होता है आपका 120 से 160 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 120 से 160 बार पल्स रेट होती है। तो इसका आंसर क्या है? सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन तरफ, जो कि आपका 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻15 के इक्वल। ठीक, ये एग्जैक्ट एक नंबर है, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछा था कि 1 लाइट ईयर किस बार होता है? 9.461 इंटू 10⁻15 के। अच्छा, 1 लाइट ईयर का यूज कहाँ करते हो? जब आपको डिस्टेंस नापना हो। कहाँ नापना डिस्टेंस? जैसे आपको अर्थ से नापना है किसी मून का, या अर्थ से नापना है किसी और प्लेनेट का, तो आप लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हो। तो इसका आंसर क्या है? ए, इसका आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन तरफ, जो कि आपका फॉसिल्स फ्यूल आर मेड फ्रॉम।
फॉसिल फ्यूल इनमें से किससे मिलके बनते हैं? फॉसिल फ्यूल बनते हैं आपके डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से। पौधे और जंतुओं जो वेट जैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है पौधे का हो गया चाहे जंतु का हो गया, जब वो मरते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है जमीन के नीचे दब जाती है, कई सालों तक अंदर ही अंदर रहती है, अंदर इतनी गर्माहट है और इतना प्रेशर पड़ता है, उसके कारण वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आंसर क्या है? डी। डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन तरफ जो कि आपका मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्यों? क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इजीली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कर जाती है, सर्किट पूरा हो जाता है। इसका आंसर क्या है? बी। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन तरफ जो कि आपका विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? वो करते हैं CO2 का। तो CO2 क्या करती है? CO2 थोड़ी ठंडी गैस होती है और ये आग को भी बहुत जल्दी ठंडा कर देती है, तो इसलिए हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर क्या है? बी। CO2 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन तरफ जो कि आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन द सेम फेज कॉल्ड। इसका आंसर क्या है? एक ही चरण में एक माध्यम के दो निकटम कणों के बीच की दूरी को आप कहते हो वेवलेंथ, मतलब तरंगदैर्घ्य। इसको एक सिंबल आप लैम्डा से डोनेट करते हो वेवलेंथ को, ठीक है। अब ये वेवलेंथ और क्या होता है, अगर मैं इनको और समझाना चाहूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है उसको आप वेवलेंथ बोलते हो, लैम्डा। इसका आंसर क्या है? डी। वेवलेंथ इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन को जो कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जिसके कारण आप मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज मतलब उसको विघटन कर सकते हो? तो वो है आपका हैमरिंग ऑफ मैग्नेट। आप जैसे जैसे मैग्नेट को पीटोगे मतलब उसका हैमर करोगे, धीरे धीरे वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कम होती जाएगी, मतलब डीमैग्नेटाइज होता जाएगा। तो इसका आंसर है आपका सी। सी इसका आंसर है। जैसे मैंने बाकी कोई ऑप्शन क्यों नहीं बोला, क्योंकि कूल करने से या आयरन के कांटेक्ट में लाने से वो थोड़ा और ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमें डीमैग्नेटाइज करना है, तो वो आपका हैमरिंग से कर सकते हो। तो इसका आंसर है आपका सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन तरफ जो कि आपका इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ। पर जो न्यूट्रल अगर एटम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, ठीक है। वैसे सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं। देखो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपका सी। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन तरफ जो कि आपका अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म इज नॉट केपेबल टू लुक। जिसको दृष्टि विषम हुआ हो वो क्या देखने में सक्षम नहीं हो पाता है? देखो पहली बात तो जिसको एस्टिग्मेटिज्म होता है उसको क्लियर विजन नहीं देख पाता, मतलब सही से साफ नहीं देख पाता, उसको धुंधला दिखता है। अच्छा इसका होता क्या है? एस्टिग्मेटिज्म ये जो बीमारी होती है दृष्टि विषम में, ये होती किस रीजन से? ये देखो ये इसलिए हो सकती है कि जो आपका कॉर्निया है उसकी सही से शेप नहीं है, या फिर जो आपका कर्वेचर है लेंस का वो आंखों के काफी अंदर है, इस कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर आपका सी। क्लियर विजन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी जनरल साइंस से खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन अभी अब तक हमने किए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। हमने आपके लिए कुछ तैयार कर रखा है, वो आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं। उसमें क्या है, आपकी जो क्वेश्चन अपने पढ़ रहे हैं इनको हमने शफल करके डाल रखा है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो भी आपने यहाँ समझा है, जो भी आपको याद हो गया, जो भी आपने प्रैक्टिस करी, उनसे आपको उसको अटेम्प्ट करिए। अब जैसे वो अटेम्प्ट करेंगे आपको क्वेश्चन याद होते जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। तो उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ जो कि आपका मैथमेटिक्स का। तो हमारा 36वां क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 24.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। मतलब हमें दे रखा है कि जो आर की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है 24.5 सेंटीमीटर। हमें बोला है सर्कमफेरेंस निकालने के लिए। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 24.5। कटिंग करूंगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये हो गया 2 इंटू में 22 इंटू में 3.5। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो थोड़ा सॉल्व करूँ, आसान कर लूँ, तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 22, मतलब हो गया 154 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आया? ए 154 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन पर जो कि आपका कन्वर्ट 155 मिनट्स इनटू आवर एंड मिनट्स। मतलब आपको 155 को आवर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आसान रास्ता है, आप 60 से डिवाइड करिए किसको, 155 को। क्यों? क्योंकि एक घंटे में होते 60 मिनट, तो 62 जा 120, रिमाइंडर बचा 35। तो पता चल गया क्या आंसर है,
2 आवर 35 मिनट्स। कौन सा मैच करता है? मैच करता है आपका डी वाला, तो इसका आंसर क्या हुआ? डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन जो कि आपका अ पजल हैज 8 एम्प्टी स्पेसेस ईच टू बी फिल्ड बाय द वर्ड यस और नो, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी सॉल्व? आपको 8 स्थान दिए गए हैं, उसमें आपको हाँ या ना लिखना है। कितने तरीके बन सकते हैं? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, वो करना क्या होता है, इसे 8 बोला है तो आप क्या करिए, आप 2 टू द पावर 8 कर दीजिए। जितने भी 2 टू द पावर 8 में क्वेश्चन आंसर बनेगा, वही आपका इतने अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो क्या होता है, 2 टू द पावर 8 का मतलब होता है 256। तो इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। यहाँ ये सिर्फ 8 पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर उसने बोला जाए कि 5 एम्प्टी स्पेसेस, 2 की पावर 5 कर दो, 12 तो 2 की पावर 12 कर दो, तो वो इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 8 था तो हमने 2 की पावर 8 करा, जो होता है आपका 256। इसका आंसर क्या है? सी। नहीं बढ़ते हमारे 39वें क्वेश्चन जो कि आपका सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या है? ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4। देखिए दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों के बदले में एक बेस और पावर को आप करते हो ऐड, तो ये बनेगा आपका a टू द पावर 8। तो इसका आंसर क्या है? ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन तरफ जो कि आपका द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18 if 3 is extracted from each of the values then what will be the new average? आपको 20 नंबर का अगर एवरेज निकाला हुआ 18 था, अगर हर एक नंबर में से 3 को हटा दूं तो एवरेज कितना कम होगा? वैसे तो इस क्वेश्चन को आपको देख के समझ जाना चाहिए कि अगर हर एक नंबर में से 3 हटाऊंगा तो मतलब मेरा एवरेज में से 3 हटेगा, तो मतलब मेरा एवरेज बन जाएगा 15। बट ये मेरा एवरेज 15 बना कैसे? मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। देखो कैसे बना। देखिए हमारे पास 20 वैल्यू थी और एवरेज था 18, तो नंबर क्या बनेगा? अगर मैं सबको ऐड करके बनाऊं तो वो बनेगा 20 इंटू 18, वो होता है आपका 360। ये आपका नंबर था। अब 3 सब में से माइनस कर दिया, टोटल नंबर है 20, तो आपको 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा 60। अब उसने क्या बोला कि ये नंबर को हटाया है ना, तो 360 में 60 को माइनस कर दो, आंसर आएगा 300। अब टोटल नंबर कितने? टोटल नंबर है 20, तो आपको क्या करना है? 300 को 20 से डिवाइड करना है, आंसर आएगा 15। इस तरीके से आपको मैंने 15 आंसर लाया था, तो इसका आंसर क्या है? ए। 15 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन है जो कि आपका फाइंड आउट करेक्ट वैल्यू। आपको करेक्ट वैल्यू निकालनी किसकी? जो नंबर दिया गया। देखिए एक चीज देखिए, -1 टू द पावर 101। अगर देखो किसी भी नंबर की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो माइनस लगा रहता है। चलो मान लो मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे इसके कारण तो -1 लगा रहेगा, लेकिन जब मैं -1 टू द पावर 102 को सॉल्व करूंगा तो इवन नंबर हो गया और माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो गया। ऐसे करते करते तो हर बार कटता जाएगा, तो क्या इसका आंसर कुछ बचेगा? नहीं, इसका आंसर बचेगा 0, क्योंकि सब तो कट ही रहा है। लास्ट में 200 101 से स्टार्ट था, तो सारा कुछ कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या है? ए। 0 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 42 क्वेश्चन जो कि आपका देयर आर 756 trees in a garden, there are so as many rows and trees in each row, find out the number of rows। आपको क्या बोला गया है? 756 पेड़ है और हर रो और पेड़ बराबर, तो करना क्या है? आपको निकालना है स्क्वायर रूट। किसका? 7056 का। तो स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टराइज मेथड और एक होता है डिविजन मेथड। तो मैं आपको आज डिवीजन मेथड बताता हूँ। है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट बहुत जल्दी काम कर जाता है, मतलब थोड़ा सा टाइम बचाता है। तो करना क्या है? 7056 दो के बनाओ पेयर, और ये कुछ इस वाला मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 70 को ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 70 से कम हो वो है 8, तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64, नंबर आएगा 656। अब इस 8 को 8 से ऐड करो तो 16 बच जाएगा। अब यहाँ कौन सा नंबर पुट करूं ताकि ये आ जाए? तो मैंने पुट करा 4, और इस नंबर को मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वो आएगा मेरा 4 4 जा 16 का 6, 4 6 24 बनेगा 5 और 2 4 बन जा 4 और 2 6। तो कट गया, तो क्या आंसर आया? 84। इसका मतलब यहाँ पे 84 रोज होंगे और 84 ही पेड़ भी होंगे। इसका आंसर क्या है? डी। 84 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन जो कि आपका if x plus 3 is a factor of x cube minus 7 x square minus 7 kx plus 5x then find the value of k। क्या बोलता है? x plus 3 इसका फैक्टर है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो नंबर क्या बनेगा? मेरा नंबर बनेगा x plus 3 की वैल्यू रखो 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। आपको करना क्या है? जो आपको px दिया गया है, जो आपको px है क्या है? x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस में 7kx प्लस में 5x। करना क्या है आपको? यहाँ पे x के बदले जो पुट करना है वो है -3। तो अगर मैं -3 टू द पावर 3 करता हूँ और -7 इंटू 3 टू द पावर -2 करता हूँ, माइनस में 7 इंटू k इंटू में -3 करता हूँ और प्लस में 5 इंटू में -3 करता हूँ,
क्या बनेगा, देखो ये बनेगा माइनस का 27, ये बनेगा 3 3 9 7 63, ये बनेगा प्लस का 7 3 21 के, और ये बनेगा माइनस का 15। इस इक्वल टू में रखना पड़ेगा 0 क्योंकि ये इसका फैक्टर है। मैं सॉल्व करूंगा तो 21 के इज इक्वल टू 27 प्लस 63 प्लस में 15, ये होता है 21 के इज इक्वल टू में 105, तो के की वैल्यू हो जाएगी 105 डिवाइड पे 21, आंसर आएगा 5। के की वैल्यू क्या हो गई, सी, 5 इसकी आंसर वैल्यू हो गई। ये बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन जो कि आपका स्मिता weaves 25 basket in 35 days. In how many days will she be 110 baskets? क्या बोलते हैं कि स्मिता 25 बास्केट्स को 35 दिन में करती है। तो इसको क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, एक टेबल सी रूप में बनाते हैं। 25 बास्केट 35 दिन में, क्या पूछा गया है कि 110 बास्केट्स कितने दिन में। तो करना क्या है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर उसने 25 बास्केट पैकेट 35 दिन में करा है तो देखो बास्केट 25 से 110 हो गई, तो डेज भी 35 से बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। करते क्या है, 25 अपॉन पे 35 इज इक्वल टू में 110 अपॉन पे x, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 35 अपॉन पे 25। सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 20, तो x इज इक्वल टू 22 इंटू में 7, इसका आंसर आएगा 7 1 2 जा 14, 154, तो इसका आंसर क्या है, डी 154 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन तरह जो कि आपका अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 1 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर। क्या बोलता है कि एक कार है जो 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करती है, आपको स्पीड निकालनी किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी स्पीड निकालते हैं मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 10, टाइम है 1 सेकंड, तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको करना क्या है, मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इस केस में क्या होता है, आपको करना क्या है, एक थर्ड ट्रिक सा है, अगर आप कभी अगर ये कन्वर्ट करना हो तो करना क्या होता है, आप एक काम करिए, उस नंबर को मल्टीप्लाई करिए, किससे, उसको आप मल्टीप्लाई करिए 18/5 से, जो भी नंबर दिया गया उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ट्राई करते हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई करो 18 से, डिवाइड करो 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। इसका आंसर क्या है, सी, सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 46वें क्वेश्चन जो कि आपका द एक्सप्रेशन 33.33 डिवाइड बाय 1.1 सिंप्लीफाइज एज। तो 33.33 को 1.1 से करना है, तो पॉइंट के बाद दो नंबर मतलब मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट के बाद एक नंबर मतलब मल्टीप्लाई में 10, डिवाइड करते हैं 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, 0 और 3, एक 0 से एक 0 कट गया, बचा क्या 303 डिवाइड पे 10, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 30.3 इसका आंसर, मतलब सी इसका आंसर हो गया। नहीं बढ़ते हमारे 47वें क्वेश्चन जो कि आपका द रेशियो ऑफ स्प्राइट एंड वाटर इनटू मिक्सचर ऑफ 20 liters and 36 liters is 3:7 and 7:5. Both the mixture are mixed together. Now find the ratio of the Sprite and the water in the new mixture. करता क्या है, ये कहता है कि 20 लीटर का मिक्सचर था, इसमें 3:7 में अपने स्प्राइट और वाटर मिलाया था। तो पहले काम करते हैं, पहले मैं फर्स्ट का काम करता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करूंगा तो करता क्या है, टोटल था 20 लीटर और रेशियो थी आपकी 3:7, तो करता क्या है कि स्प्राइट का निकालता हूँ। पहले मैं स्प्राइट के लिए 3/10 इंटू में 20 लीटर, क्योंकि 7 और 3 10 होता है, तो 0 से 0 कटा, क्या आंसर आया 6 लीटर आपका स्प्राइट हुआ। वाटर कितना होगा, वाटर भी वही होगा 7/10 इंटू में 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 7 2 जा 14 लीटर आपका वाटर होगा। इसीलिए सेकंड केस करता हूँ, अगर मैं सेकंड केस करूंगा तो सेकंड केस में आपके पास है 36 लीटर, उसके बाद रेशियो है 7:5, ये हुआ आपका 7/12, 7/5 होता है इंटू में 36, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 7 3 जा 21, तो ये हुआ 21 लीटर। ये क्या था आपका, ये था स्प्राइट का। अगर मैं निकालूं वाटर का, तो वाटर क्या निकलेगा, वाटर है आपका 5/12 इंटू में 36, तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 5 3 जा 15 लीटर आपका किसका निकल गया, वाटर का। हमें निकालना है टोटल, मतलब न्यू मिक्सचर, तो वो क्या बनेगा, तो टोटल अगर मैं स्प्राइट ऐड करता हूँ तो 6 प्लस में 21 और वाटर ऐड करता हूँ तो वो बनेगा 14 प्लस में 15, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 27, ये बनेगा 29, तो रेशियो क्या बनी, रेशियो बनी 27:29, तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है आपका ए इसका आंसर हो गया।
ये बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन तरफ, जो कि आपका द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 3 एंड x माइनस 3। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है फॉर्मूला कि a प्लस b को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो a माइनस बी से, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। कुछ वही सीन है, x प्लस 3 और x माइनस 3, तो क्या बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। तो ये होता है आपका x स्क्वायर माइनस 9। तो किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपके c से, तो इसका आंसर क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन तरफ, जो कि आपका व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स हैविंग 12 सेंटीमीटर एज हुज शेप इज अ क्यूब। मतलब क्या बोलता है, एक क्यूब की जो एज होती है वो है 12 सेंटीमीटर की। क्या पूछा है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अगर बात करी जाए तो वो उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 6a स्क्वायर। तो मतलब 6 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 12, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 6 इंटू में 144, और ये होता है आपका 864 के इक्वल। तो इसका आंसर आया डी, 864 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन 50वें क्वेश्चन, जो कि आपका सॉल्व करना है आपको क्या चीज, 2 इंटू में अंदर करोगे 14 और 6 होता है 20, माइनस में 5, ये बनेगा आपका 2 इंटू में 15 मतलब 30। तो 30 इसका आंसर, तो यहाँ डी 30 इसका आंसर हो गया। यहाँ आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका 28 फरवरी 2021 का सिल्चर का था वो खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट आया हो, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो, तो आप उसको कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।